नमस्कार, मैं आनंद कुमार। कल आरजेडी के द्वारा गांधी मैदान में जिस प्रकार से रैली निकाली गई थी, जन विश्वास रैली, आज उसी रैली के विश्लेषण को हम भाजपा के दृष्टिकोण से आपके सामने रखेंगे कि भाजपा उस रैली को लेकर क्या कुछ चाहती है, उस रैली को किस दृष्टिकोण से देखती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, पटना कार्यालय में इस वक्त हम आए हुए हैं। तो कल जो तेजस्वी यादव ने जो रैली बुलाई थी पटना के गांधी मैदान में, राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे, यूपी के अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उस रैली को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कल की रैली, तथाकथित रैली कहना बेहतर होगा आनंद जी, वो तो राजनीतिक रैली थी ही नहीं, चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बुलाए गए थे। कल तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पूरे बिहार के माफिया, मवाली, गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व जिनको सीधा सीधा संरक्षण मिलता है राष्ट्रीय जनता दल से, उन लोगों को बुलाया था बिहार के कैपिटल में। बिहार के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, गरीब तबके के जो लोग हैं, आप उसे गुंडा मवाली कह रहे हैं? लालू यादव के साथ कौन सा गरीब तबका है? और लालू यादव ने आज तक किस गरीब के लिए कुछ किया है? गांधी मैदान में जो 10 लाख की भीड़ थी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ गुंडे मवालियों की भीड़ थी? गांधी मैदान की पूरी संख्या 10 लाख की नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख में कितने शून्य आते हैं, शायद एक बार में वो लोग इतना भी नहीं गिन पाए। लालू प्रसाद यादव को किसी गरीब से बिहार में कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव को मतलब रहता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदार और उसके बाद बिहार के गुंडे, माफिया, मवालियों से। आज तक किसी एक गरीब के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने कुछ नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव खुद कहा करते थे कि साहब, हमारे परिवार में लोग बहुत गरीब थे, हम लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। और ऐसा क्या कर दिया लालू प्रसाद यादव ने जो 2 पीढ़ी के अंदर अरबपति हो गए ये लोग? कौन सा व्यापार कर दिया, कौन सा काम कर दिया, कौन सा नया? राजनीति में कहने की बात तो बीजेपी के जो वरीय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते थे कि एक वक्त था जब हम चाय बेचते थे। आज वो अलग वाली बात है कि 2 लाख की सूट पहन लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति अगर कुछ देता है भेंट स्वरूप, वो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के आदर में पहनते हैं। परंतु एक व्यक्ति की निजी संपत्ति एक पीढ़ी में अरबों हो जाना, जबकि न वो व्यक्ति कोई व्यापार करता हो और न ही वो व्यक्ति कोई आविष्कार करता हो, ये तो सोचने की बात है। कल गांधी मैदान से लगातार यह नारा लगाया जा रहा था कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। इसे आप क्या कहेंगे? एक नौकरी तेजस्वी यादव ने अपनी कलम से सृजित की हो, वो बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक नौकरी, फिर वो 2 लाख नौकरी की एक नौकरी तेजस्वी यादव ने अगर अपनी कलम से सृजित की हो, तेजस्वी लगातार वो जो कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरी मैंने दिया इसी गांधी मैदान से, वो कौन सी नौकरी? अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो फिर आप सुने। ये वो बातें हैं, वो नौकरियां हैं, या ये वो वायदे हैं जो एनडीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जिन नौकरियों का सृजन किया था। तेजस्वी यादव तो हमारी सृजन की हुई नौकरियां भी ठीक से नहीं दे पाए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर गए तेजस्वी यादव और उनके साथी। तेजस्वी यादव ने अपनी कलम से एक नौकरी नहीं दी है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का परिवार किसी को कुछ दे ही नहीं सकता है। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, चारा खा गए, गरीबों के अन्न खा गए। इनकी माताजी मुख्यमंत्री बनी, इनके मामा और इनके परिवार वालों ने बिहार का अमन चैन खत्म कर दिया। इनको जब मौका मिला, तरह तरह के भ्रष्टाचार हो गए। लालू यादव रेल मंत्री बने, नौकरी के बदले जमीनें ले ली। ये और इनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है, किसी भी व्यक्ति को ये कुछ नहीं दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारियों की सरकार। बात स्पष्ट है। और अगर कल ये रैली थी तो दुनिया में कौन सा ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसके इंटरटेनमेंट के लिए रात भर अश्लील नाच होता हो? राष्ट्रीय जनता दल के कैंपों में महिलाओं को मजबूर किया गया रात भर अश्लीलता के साथ नाचने के लिए मजबूर किया गया। ये तो बिहार की एक तरह की परंपरा बन गई है कि तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम में अपने समर्थकों को लुभाने के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। कौन से बिहार की बात कर रहे हैं साहब आप? क्या जेडीयू पार्टी ने? आपकी निगाह में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार है? कोई भी ऐसा राजनीतिक दल
हम जिस राजनीतिक दल से आते हैं वहां महिलाओं को सम्मान के साथ माता बहन का आदर दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल अगर ये काम करता है, अश्लीलता के साथ रात भर महिलाओं को नाचने के लिए मजबूर करता है, अश्लील गानों पे ठुमके लगाने के लिए मजबूर करता है, तो वो राजनीतिक दल कलंक है। और वही कलंक है बिहार पे राष्ट्रीय जनता दल और लालू का परिवार। यह चीज जेडीयू पार्टी के द्वारा भी कई जगह पर हुई थी। आज वो अलग वाली बात है कि जेडीयू के साथ बीजेपी सम्मिलित हो गई है, इसलिए नीतीश कुमार के विरोध में जाके कुछ बोला नहीं। कोई भी व्यक्ति जो ये काम करता है वो कलंकित करता है, और लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार और राष्ट्रीय जनता दल बार बार यही काम करता है। क्यों ऐसा होता है कि हर अपराधी अपने आप को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से ही संबंध बताता है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बिहार में अपराध और अपराधियों का संरक्षण लालू और उनका परिवार सीधे तौर पे करता है। डायरेक्ट पेट्रोनेज, माफियाओं का सीधा समर्थन और सीधा संरक्षण करता है लालू और लालू का परिवार। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव और उनका परिवार। तेजस्वी यादव का लगातार यह कहना होता है कि भाजपा कहीं ना कहीं मनुवादी को समर्थन देती है, भाजपा के राज में खास करके जातिवाद हावी हो जाता है, फॉरवर्डों की जो है वो बात ज़्यादातर कहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री किस समाज से आते हैं तेजस्वी यादव से पूछ लें, अगर उनको जानकारी हो तो। अगर उनको जानकारी हो तो पूछ लें इस देश के प्रधानमंत्री किस समाज से आते हैं, इस देश के गृह मंत्री किस समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, और भारत की जनता में सभी वर्ग सभी समाज के लोग समाहित हैं। ये अहिर और जहिर और ये सब बातें तेजस्वी यादव करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पे मुसलमानों के तुष्टीकरण की ही राजनीति करना जानता है, सिर्फ, और कुछ नहीं। बीजेपी ने यह कहा कि MY, तो तेजस्वी ने माई बाप का नारा लगा दिया, इस पे आप क्या कहोगे? भाई उनके लिए उनकी पूरी पार्टी और बीजेपी लगातार MY समीकरण की बात कहती है, तो तेजस्वी यादव ने इसे पलट करके जो है माई बाप का नारा लगा दिया। तेजस्वी यादव शायद सच बोल गए। उनके लिए उनकी पूरी पार्टी उनके माई और उनके पिताजी में ही समाहित है। उनके लिए उनका परिवार ही उनकी पार्टी है। अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। भ्रष्टाचार भी करेंगे तो अपने परिवार के लिए ही करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बस एक परिवार के भ्रष्टाचार और परिवार के साथ जुड़ने वाले गैंग है। राष्ट्रीय जनता दल एक राजनीतिक दल है ही नहीं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है। राजतंत्र की तरह रहते हैं वो। तानाशाह एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो जो कहेगा वही चलेगा। और उस तानाशाह का सिर्फ और सिर्फ काम है बिहार में माफिया गुंडे बदमाशों को संरक्षण देना, बस। बीजेपी आखिर एक स्टैंड पर क्यों नहीं रह पा रही है बिहार में? क्यों बार बार उन्हें नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ रहा है? जबकि एक वक्त था जब बीजेपी के कुछ नेता यह कहते थे कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हम अपनी पगड़ी उतार के रख देंगे। नीतीश कुमार यह कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज फिर ऐसा क्या हो गया है? किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार कर ले रही है? अब हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीति में और उनकी नीयत में जो विश्वास करेगा उसका हम स्वागत करेंगे। कोई भी व्यक्ति, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा कि उनका विश्वास है हमारे नेता की नीति में। नीतीश कुमार जी हमारा विश्वास आज से 17 महीने पहले कहाँ चला गया? 17 साल पहले भी ये विश्वास था। नीतीश कुमार जी हमारे साथ 17 साल पहले भी थे। उन्होंने खुद कहा कि बीच में मैं इधर उधर चला गया था। आप उनसे जाके पूछे उनसे ऐसी गलती क्यों हुई? कह रहे हैं गलती हुई, कह रहे हैं गलती हुई। गलती का एहसास हुआ। अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो हम क्षमा करने को तैयार हैं। भाजपा बिहार में MY समीकरण को साधने के लिए किन नीतियों पर काम करेगी? भाजपा को किसी समीकरण को साधने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा अंत्योदय की नीति पे काम करती है। भाजपा सबके लिए विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस नीति पे काम करती है। हमारी सिर्फ एक नीति है, विकास की नीति, और ये विकास सबके लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि कल जो तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जनविश्वास रैली का आह्वान किया था, लालू यादव ने रैली का आह्वान किया था, उस रैली को लेकर, उनके उस सभा को लेकर के बीजेपी क्या कुछ सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।